हम लोग अभी चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत से लीला देखेंगे श्रीवास पंडित की। विशेष रूप से कैसे महाप्रभु उनके घर पे रहते थे। चैतन्य चैतामृत में बहुत संक्षेप में ये लीला बतलाई गई है। चैतन्य भागवत में थोड़ा डिटेल में बतलाया गया है सभी ये सब लीलाएं, शुरुआती जो लीलाएं थी महाप्रभु की नवदीप में। तो अभी हम लोग देखेंगे श्रीवास पंडित के बारे में, लेकिन उससे पहले श्रीवास पंडित के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो श्रीवास पंडित जो है, हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इसके जो श्रीवास है वही श्रीवास पंडित हैं। हम लोग मायापुर में जब जाते हैं तो वहां पे भी देखते हैं पंचतत्व का विग्रह है, और उसमें श्रीवास ठाकुर जो है, देखिए वो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सबसे राइट साइड में है। तो ये श्रीवास पंडित हैं। और महाप्रभु से आयु में ये करीब 30 वर्ष बड़े थे। और बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। महाप्रभु को पुत्र जैसा मानते थे ये, और इनकी पत्नी मालिनी देवी महाप्रभु को पुत्र जैसा मानते थे। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्रीवास पंडित के बारे में गौर गणोदेश दीपिका से बतलाया गया है। अस्यार्थो विवृतस्तैर्यः स संक्षिप्त्या विलिख्यते भक्तरूपो गौरचंद्रो यतोऽसौ नंदनंदनः। तो हम लोग जो ये मंत्र, जैसे कृष्ण माता जी बतला रही थी, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, तो ये जो पंच तत्व में जो भक्त रूप है वो है भक्त रूपो गौरचंद्रो, गौरचंद्र यतो असौ नंद नंदन, जो पहले नंद नंदन थे, यानी नंद बाबा के पुत्र थे, यानी कृष्ण थे। भक्त रूप स्वरूपकम, अभी स्वरूप कौन है? भक्त स्वरूपो नित्यानंदो व्रजे यह श्रीहलायुध भक्तावतार आचार्यो द्वैतो यह श्री सदा शिव। तो भक्त रूप स्वरूपकम, तो स्वरूप कौन है? भक्त स्वरूपो नित्यानंद व्रजे यह श्री हल आयुध, जो व्रज में हल आयुध धारण करते हैं, यानी कि हल रूपी अस्त्र धारण करते हैं, यानी बलराम जी। भक्तावतार आचार्यो, और भक्त अवतार क्या है? कौन है भक्त अवतार? भक्त अवतार है आचार्यो अद्वैतो, यानी अद्वैत आचार्य, ये भक्त अवतार है। यह श्री सदाशिव है, जो सदाशिव है, तो अद्वैत आचार्य सदाशिव है। भक्ताख्या श्रीनिवास आद्या यतस्ते भक्त रूपिण भक्त शक्ति द्विजाग्रण्य श्री गदाधर पंडित। तो भक्ताख्या श्रीनिवासाद्या यतस्ते भक्त रूपिण भक्त शक्ति द्विजाग्रण्य श्री गदाधर पंडित। तो भक्त आख्या यानी भक्त, आख्या यानी भक्त नाम से जो है वो कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास भी बोलते हैं और श्रीवास भी बोलते हैं। श्रीवास पंडित, श्रीनिवास पंडित, श्रीवास ठाकुर भी बोलते हैं। यतस्ते भक्त रूपिण, तो
बाकी जो भक्त महाप्रभु के साथ रहते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। भक्त शक्ति द्विज अग्रण्य अग्रण्य, द्विजों में जो अग्रणी है, द्विजों में जो श्रेष्ठ है, वो भक्त शक्ति है। कौन है वो? श्री गदाधर पंडित। वो गदाधर पंडित जो है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, द्विजों में श्रेष्ठ है, वो भक्त शक्ति है। तो इसीलिए पूरा मंत्र जो है उसको एक्सप्लेन किए हैं श्री कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका के 11वें श्लोक में। पंचतत्वात्मकं कृष्णः भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये पांचों जो है उनका वर्णन देते हुए श्रीनिवास ठाकुर या श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित के बारे में बतलाया है। अभी आगे चलेंगे हम लोग। श्री विश्वंभर श्री विश्वंभराद्वैत नित्यानंदावधूतः अत्र त्रयः समुन्नेया विग्रह प्रभवाश्च ते। तो श्री विश्वंभर अद्वैत नित्यानंद अवधूतः। तो श्री विश्वंभर यानी कि चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत यानी अद्वैताचार्य, नित्यानंद अवधूतः। नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोलते थे क्योंकि अवधूतों की तरह रहते थे वो। तो नित्यानंद अवधूतः। अत्र त्रयः समुन्नेय, ये जो तीन है, विग्रह प्रभव प्रभवाश चते, ये प्रभवः विग्रह यानी कि भगवान के विग्रह हैं, भगवान के सदृश हैं, भगवान के विग्रह हैं ये, और इसीलिए इनको प्रभु बोलते हैं। एको एको महाप्रभुर्ज्ञेयः श्री चैतन्य दयाम्बुधिः प्रभु द्वौ श्रीयुतौ नित्यानन्दाद्वैतौ महाशयौ। एको महाप्रभुर्ज्ञेयः, उसमें एक जो है, तीनों प्रभु हैं लेकिन एक जो है वो महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। तो क्यों? श्री चैतन्य दयाम्बुधि, वो श्री चैतन्य जो है, दया के सागर जो है, वो महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। बाकी दोनों जो है नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अद्वैत प्रभु बोलते हैं। प्रभु द्वौ श्री युतौ नित्यानंद अद्वैतौ महाशयो। और जो श्री युत यानी श्री के साथ, श्री युत, श्री यानी कि लक्ष्मी, श्री यानी कि ऐश्वर्य, श्री यानी कि सुंदरता। तो श्री युत जो दो हैं वो कौन है? नित्यानंद और अद्वैत। तो नित्यानंद और अद्वैत जो है ये प्रभु द्वौ, ये दोनों प्रभु हैं। महाशयौ, ये दोनों प्रभु महाशय हैं। गोस्वामिनो विग्रह विग्रहश्च ते ते द्विजाश्च गदाधरः पंचतत्वात्मक एते श्रीनिवासश्च पंडितः। गोस्वामिनो विग्रहश्च ते, तो ये तीनों जो हैं ये गोस्वामी हैं। द्विजाश्च गदाधरः, और जो गदाधर पंडित है उनको द्विज बोलते हैं। गदाधर पंडित जो है द्विजा। पंच तत्वात्मक एते श्रीनिवास च पंडित।
और श्रीनिवास पंडित को लेकर, उनको मिलाकर एते पंच तत्वात्मका, ये पांच जो है पंच तत्व कहलाते हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका में ये बतलाया गया है कवि कर्णपुर के द्वारा। तो आगे हम लोग देखते हैं श्रीनिवास पंडित के बारे में कि क्या उनकी पहचान है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। उसी को श्लोक रूप में देख रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो नारद मुनि है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ये बताया गया है। तो ये गौर गणोदेश दीपिका के 90 श्लोक में बतलाया गया है। शिवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि पूर्वताख्यो मुनि वरो य आसीन नारद प्रिय स राम पंडितः श्रीमान् तत्कनिष्ठ सहोदरः। तो देखिए, शिवास पंडितो धीमान, धीमान यानी जिसकी धी यानी जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, तो वो श्रीवास पंडित जो बहुत ही बुद्धिमान है। यह पूरा नारदो मुनि ही, जो पहले नारद मुनि थे। पूर्वताख्यो मुनिवरो यह आसीन नारदा प्रिय। पूर्वताख्यो आख्यो लिखा है लेकिन एक्चुअली पर्वताख्य होगा। तो पर्वताख्यो मुनिवर, जो पर्वत नाम के मुनि थे। अभी देखिएगा, हम लोग भागवतम में देखेंगे और बहुत सारे अन्य पुराणों में भी देखते हैं कि नारद मुनि हमेशा पर्वत मुनि के साथ रहते थे। तो पर्वत मुनि उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे। तो पर्वताख्यो मुनिवर, पर्वत नाम से जो मुनिवर थे, यह आसीत नारदा प्रिय, जो नारद के बहुत ही प्रिय मित्र थे। स राम पंडितो श्रीमान, वो श्री राम पंडित है। जो पर्वत मुनि है वो श्री राम पंडित है। श्री राम पंडित कौन है? तत्कनिष्ठ सहोदर, उनके छोटे भाई। सहोदर यानी कि भाई, कनिष्ठ यानी छोटे। तो श्री राम पंडित जो है श्रीवास ठाकुर के, श्रीवास पंडित के छोटे भाई। तो उनकी पहचान जो है यहाँ पे बतलाई जा रही है। तो यहाँ पे आ, चारों के बारे में चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बतलाते हैं कि ये जो श्रीवास पंडित हैं, इनके घर पे ही संकीर्तन होता था महाप्रभु और उनके पार्षदों का। और ये लोग चार भाई थे, जैसा कि हमने सुना अभी, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीपति और श्रीनिधि। ये चार भाई थे, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि। और हमेशा वो भगवान का कीर्तन करते रहते थे चारों भाई। और 3 बार गंगा स्नान करते थे और कृष्ण की पूजा करते थे। ये लोग श्रीहट्ट में रहते थे पहले। ये लोग श्रीहट्ट नाम के स्थान पे रहते थे। श्रीहट्ट जो है, अभी उसको सिलहट बोलते हैं। श्रीहट्ट से शिलहट हुआ और शिलहट से सिलहट हो गया। ये सिलहट जो जगह है वर्तमान समय में बांग्लादेश में आता है। सिलहट, शिलहट, उसके पहले श्रीहट्ट। तो इस प्रकार शब्दों का बदलाव होता है। तो श्रीहट्ट में रहते थे और बाद में ये गंगा के किनारे आ गए इस तरफ। और अद्वैत आचार्य के घर में श्रीमद् भागवतम श्रवण करते थे ये लोग और नाम संकीर्तन करते थे। और धीरे धीरे इन भाइयों का जगन्नाथ मिश्र से बहुत मैत्री हो गया, जिनके साथ ये लोग कीर्तन करते थे और श्रवण करते थे भागवतम का।
तो जगन्नाथ मिश्र के मित्र हो गए ये। और हम लोग देखे भी, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, और श्रीवास पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु से करीब 30 साल बड़े हैं, इसीलिए मित्रता है। और श्रीवास जो है चारों भाइयों में अग्रणी थे, और अपने भक्ति के बल पे उनको पता था कि जगन्नाथ मिश्र के घर पे भगवान का प्राकट्य होगा। श्रीवास पंडित की पत्नी का नाम मालिनी देवी था, और वो शची माता की बहुत ही प्रिय सखी थी। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि उस समय कलयुग का प्रभाव देखते हुए भक्त लोग बहुत ही प्रार्थना करते थे। मुस्लिमों का शासन था भारत में, स्पेशली बंगाल में, और भगवान को इस प्रकार पुकारते थे भक्त लोग, जिसके फलस्वरूप 1486 में महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और उस समय हुआ जब सभी लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, और श्रीवास ठाकुर जो है उनको भी समझ में आ गया, अद्वैत आचार्य को भी समझ में आ गया कि भगवान अभी प्रकट हो चुके हैं। तो बचपन में ज्यादा लोग को समझ में नहीं आया कि ये साक्षात भगवान है। और महाप्रभु अपनी बाल लीलाएं करते थे, बहुत प्रकार के दिव्य चमत्कार भी करते थे, लेकिन भगवान की योग माया शक्ति के कारण भक्तों को ये समझ में नहीं आया कि भगवान है ये साक्षात महाप्रभु। और श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी देवी सची माता और जगन्नाथ मिश्र से बात करते थे, उनको बतलाते थे कि कैसे पुत्र का पालन पोषण करना है। और श्रीवास ठाकुर जो है वो पुत्र के जैसा मानते थे गौर सुंदर को, मालिनी देवी भी पुत्र के जैसा मानती थी। और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे बालक निमाई, जिसके कारण थोड़े वो हठी और एरोगेंट हो गए थे। तो इसीलिए श्रीवास पंडित ने एक बार सोचा कि इसको थोड़ा सलाह मशवरा देना चाहिए, इसको थोड़ा सिखाना चाहिए। तो वो बोलते हैं निमाई से, महाप्रभु से बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। इसीलिए ना कि कृष्ण को समझ पाए। अगर पढ़ने से भक्ति नहीं हो कृष्ण की, तो ऐसे पढ़ने से क्या लाभ होगा। ये तो एक श्रम हो जाएगा, श्रम एवं ही केवलम। ये तो बस एक मेहनत हो जाएगा जिसका कोई फायदा नहीं है, ये तो समय का बर्बादी हो जाएगा। तो अगर तुमको सही में कुछ समझ में आया है तो तुम कृष्ण का भजन करो, और जल्दी करो, क्योंकि यही जीवन का ध्येय है। तो ऐसा जब एडवाइस दिया शिवास पंडित ने निमाई को, तो निमाई हंसने लगे और बोले कि आपकी कृपा से वो दिन भी आ जाएगा। अगर आप मुझ पे कृपालु हैं तो मैं निश्चित रूप से कृष्ण की भक्ति प्राप्त करूंगा। और इसी के थोड़े दिन के पश्चात ही महाप्रभु गया गए थे, और वहां पे उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी। और धीरे धीरे कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम में किस प्रकार रत रहना है और किस प्रकार लोगों को बतलाना है, ये लीला जो है महाप्रभु करने लगे ग्रेजुअली। और एक दिन बहुत भाव में आ गए थे महाप्रभु, और भाव में आकर उन्होंने शिवास पंडित के घर में प्रवेश किया, और शिवास पंडित से पूछा कि शिवास बताओ तुम किसकी पूजा करते हो, तुम किसका ध्यान करते हो। और अब देखो तुम्हारे सामने वही व्यक्ति है जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसका तुम ध्यान करते हो, तुम्हारे सामने वो खड़ा है। ऐसा करके महाप्रभु शिवास पंडित के विग्रह कक्ष में चले गए, और जो विष्णु का सिंहासन था उस पर बैठ गए, और अपने चतुर्भुज रूप का प्रदर्शन किया, जिसमें कि शंख चक्र गदा और पद्म
धारण किया था। और शिवास ठाकुर ने जब ये देखा तो शिवास ठाकुर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। तो शिवास ठाकुर ने फिर बोला कि तुमने संकीर्तन के माध्यम से मुझे पुकारा और अद्वैत आचार्य ने गर्जन करके मुझे पुकारा, इसीलिए वैकुंठ छोड़कर मुझे इस भौतिक जगत में आना पड़ा और अपने पार्षदों के साथ मैं यहाँ पे प्रकट हुआ ताकि मैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनका संहार कर सकूं और जो पवित्र हैं उनको उद्धार कर सकूं। इसीलिए अब तुम बिना डरे मेरे मेरे यश का गान कर सकते हो। तो ऐसा सुनकर सभी का डर जो है चला गया और शिवास पंडित जो है वो दंडवत होकर उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया और मंत्रोच्चारण करने लगे। तो क्या उन्होंने स्तुति की? चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर से ये स्तुति बतलाई गई है। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग चैतन्य भागवत से ही देखेंगे इस स्तुति कभी। तो चैतन्य भागवत मध्य लीला अध्याय 2, 272वां श्लोक, वहां पे लीला बहुत सुंदर ढंग से बतलाई गई। এইমত ধাইয়া গেলা শ্রীবাসের ঘরে, কি করি শ্রীবাসিয়া বলয়ে হুঙ্কারে। तो এই मत धाइया गेला श्रीवासेर घरे। तो महाप्रभु दौड़ते हुए आ रहे थे। उसके पहले इन श्लोकों के पहले वो वर्णन बतलाया गया है कि कैसे महाप्रभु आ रहे थे और कैसे सभी उनको देख के जो जानवर भी हैं वो भी थोड़ा डर जा रहे थे, ऐसे दौड़ते हुए आ रहे थे महाप्रभु। और दौड़ते दौड़ते इस भाव में शिवासेर घरे गेला, शिवास ठाकुर के घर गए। की करिस शिवासिया बोले ये हुंकारे, श्रीवास तुम क्या कर रहे हो, ऐसा हुंकार करते हुए महाप्रभु ने बोला। नृसिंह पूजय श्रीनिवास जय घरे, पुनः पुनः लाठी लाठी मारे ताहार दुयारे। तो नृसिंह पूजय श्रीनिवास जय घरे, जिस रूम में शिवास पंडित नृसिंह देव की पूजा कर रहे थे, यहाँ समझ में आता है कि नृसिंह देव की पूजा करते थे शिवास पंडित। तो वहीं पे जाके महाप्रभु पुनः पुनः लाती मारे ताहार दुयारे, पुनः पुनः लात मार रहे थे। तो इस मूड में थे महाप्रभु उस दिन, तो लात मार रहे थे दरवाजे पे। तो ऐसा देखते हैं हम लोग बहुत बार, इस तरह से लोग बहुत भाव में जब रहते हैं तो लात ऐसे मारते हैं दरवाजे पे। कहारे पूजिस करिस कार ध्यान, जहारे पूजिस तारे देख विद्यमान। कहारे पूजिस करिस कार ध्यान, किसकी पूजा कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो। जहारे पूजिस तारे देख विद्यमान, जिसकी पूजा कर रहे हो देखो वही स्वयं विद्यमान है तुम्हारे सामने। ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडित, हईला समाधि भंग चाहे चरी भीत। ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडित, जब ध्यान कर रहे थे उस समय श्रीवास पंडित अपने विग्रह के ऊपर, तो ध्यान करते करते उन्होंने देखा कि कहीं आग जल रहा है। और ऐसा जब देखा उन्होंने तो हैला समाधि भंग, समाधि भंग हैला, समाधि भंग हो गई उनकी। चाहे चारी भीतर, और चारों तरफ वो देखने लगे कि अरे क्या हो गया। देखे वीरासने बसी आछे विश्वम्भर,
चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। तो देखे वीरासने बोसी। तो वीरासन में, वीरासन जैसे हनुमान जी बैठते हैं, तो वीरासन में बैठते हुए उन्होंने किसको देखा? विश्वंभर को देखा। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। और क्या धारण किया था उन्होंने? अपने चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म। गर्जिते अक्षय जेन मत्त सिंह सार, वाम कक्षे ताली दिया करये हुंकार। गर्जिते अक्षय जेन मत्त सिंह सार। जिस प्रकार एक मत्त सिंह यानी शेर गर्जना करता है, वैसे महाप्रभु गर्जन कर रहे थे। और वाम कक्षे ताली दिया करय हुंकार। और अपने बाएं तरफ पेट के जो बायां भाग है उसको कक्ष या कुक्षी कहते हैं, तो वहां पे ताली दे रहे थे, यानी वहां पे मार रहे थे और हुंकार कर रहे थे, उस दिन भाव में थे। देखिया हईल तंपशी वास शरीरे, स्तंभ हईला श्रीनिवास छुई न स्फुरे। देखिए दोनों नाम यहाँ पे बोला जा रहा है, श्रीवास और श्रीनिवास दोनों दोनों। देखिया हईलो कंप श्रीवास शरीर। ऐसा देखते हुए श्रीवास ठाकुर के शरीर में कंपन होने लगा। स्तब्ध हईलो श्रीनिवास किछुई न स्फुरे। और स्तब्ध हो गए और उनको कुछ स्फुरित नहीं हो रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। डाकिया बोले प्रभु आरे श्रीनिवास, एत दिन ना जानिस आमार प्रकाश। तो डाकिया बोले प्रभु अरे श्रीनिवास, प्रभु बुलाते हुए बोले अरे श्रीनिवास, एता दिन ना जानिस हमारे प्रकाश, इतने दिन तक तुम मेरे प्रकाश यानी मेरे आविर्भाव के बारे में नहीं जाने। तोरा उच्च संकीर्तन नाडार हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवारे। तोरा उच्च संकीर्तन, तुम्हारे उच्च संकीर्तन के कारण नाडार हुंकारे, और जो हुंकार किया अद्वैत प्रभु ने, नाड़ा नाड़ा बोलते हैं, नाड़ा। तो अद्वैत प्रभु ने जो हुंकार किया और तुमने जो संकीर्तन किया, नाडार हुंकारे, क्योंकि अद्वैत प्रभु को नाड़ा भी बोलते थे महाप्रभु। नाडार यानी नाड़ा का हुंकार। तो नाड़ा का हुंकार और तुम्हारे संकीर्तन, उसके कारण छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवारे, मैं वैकुंठ छोड़कर पूरे परिवार के साथ यहाँ पे प्रकट हुआ हूं। निश्चिंते आच्छह तुमी, निश्चिंते आच्छह तुमी मोरे ना, निश्चिंते आच्छह तुमी मोरे ना जानिया, शांतिपुरे गेला नाड़ा हमारे एड़िया। निश्चिंते आच्छह तुमी मोरे ना जानिया, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहते हुए, मुझको नहीं जानते हुए निश्चिंत रूप से रह रहे हो। और शांतिपुरे गेला नाड़ा हमारे एड़िया, और हमसे भागकर ये नाड़ा जो है ये शांतिपुर चला गया, यानी अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए। साधु उद्धारी मु दुष्ट विनाशी मु सब, तोरा किछु चिंता नाई पोड़ा मोरा स्तव। साधु उद्धारी मु, मैं साधुओं का उद्धार करूंगा। परित्राणाया साधु नाम, दुष्ट विनाशी मु सब, और जितने दुष्ट हैं सबका मैं विनाश कर दूंगा। विनाशाया च दुष्कृताम। तोरा किछु चिंता नाई
पढ़ा मोर स्तव, तुम कुछ चिंता मत करो, बस मेरा स्तव पढ़ो। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगा, तुम बस मेरा स्तव पढ़ो। तो ऐसे ही भक्त लोग करके निश्चिंत रहते हैं। प्रभु रे देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास, घुचिला अंतर भय पाइया आश्वास। तो प्रभु रे देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास, महाप्रभु को देखकर प्रेम से श्रीनिवास जो है कांदने लगे, रोने लगे। घुचिला अंतर भय, अंदर में जो भय था वो गायब हो गया। क्यों? पाइया आश्वास, आश्वासन पाकर अंदर का जो पूरा डर है वो चला गया। आश्वासन किसने दिया? महाप्रभु ने। हरिषे पूर्णित हईला सर्व कलेवर, दांडाइया स्तुति करे जुड़ी दुई कर। हरिषे पूर्णित हईलो सर्व कलेवर, हर्ष के कारण उनका पूरा शरीर जो है भर गया, भाव से भर गया। पूर्णित हईलो, दांडाइया स्तुति करे, खड़े होकर वो स्तुति करने लगे। जुड़ी दुई कर, दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर स्तुति करने लगे। सहजे पंडित बड़ो महाभागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे जेन अभिमत। सहजे पंडित बड़ो महाभागवत, तो सहज पंडित थे, सहज रूप से वो स्कॉलर थे, और बड़ा महाभागवत, और एक महाभागवत थे। आज्ञा पाई स्तुति करे जे न अभिमत, तो महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया स्तुति करने के लिए कि तुम बस स्तुति करो और डर मत, डरना मत बिल्कुल। तो आज्ञा पाकर वो स्तुति करने लगे। जे न अभिमत, जो उनके हृदय में था वैसी वो स्तुति करने लगे। भागवते आछे ब्रह्म मोहापनोदन, से श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। तो भागवते आछे ब्रह्म मोह अपनोदना, तो ब्रह्मा का जब मोह हुआ था, ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, उसके बाद ब्रह्मा जी का जब मोह हो गया था, तो ब्रह्मा जी ने जो श्लोक पढ़ा था 10th कैंटो चैप्टर 14 वाला श्लोक, तो जो भागवत में है उसी से उन्होंने प्रथम स्तुति करना शुरू किया। तो देखिए ये श्लोक है, ये श्लोक हम लोग भी देखते हैं चैप्टर 14 कैंटो 10 में। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी जनरली ये जो वसंत तिलक का है उसी छंद में प्रयोग करते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी है। तो नौ मीड्यते अभ्रवपुषे तडिद अंबराय, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, नवमी नवमी ईड्यते, कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभ्र वपुषे, कैसे हैं आप? अभ्र वपु, यानी कि आपका जो शरीर है वो बादल, जो नया बादल है उसके रंग का है, अभ्र वपु। तडिद अंबराया, और आपका जो अंबर है, जो आपका वस्त्र है, वो तड़ित के जैसा है, यानी बिजली के जैसा है। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाया,
आपके कानों में गुंजा पुष्प का बाली है, कुंडल है, गुंज की कुंडल है। तो गुंज अवतंस, अवतंस से या तो ये भी समझ सकते हैं कि जो कान के ऊपर खोसे हुए रहते हैं भगवान फूल। तो गुंज अवतंस परिपिच्छ लसन मुखाया। और पिच्छ यानी कि मोरपंख, मोरपंख आपके सर पे लगा हुआ है, जिसके कारण आपका मुख बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मुखाय, मुख जो है लसत, चमक रहा है, दैदीप्यमान है इस अलंकार के कारण। वन्य सृजे, आप गले में वनमाला पहने हुए हैं। सृग यानी कि माला। वन्य सृजे कवल वेत्र विशान वेणु। और आपके हाथ में क्या है? कवल वेत्र विशान वेणु। तो आपके हाथ में है एक बेंत का छड़ी। वेत्र यानी कि बेंत, वेत्र से ही शब्द आया है बेंत। तो गाय चराने के लिए बेंत की छड़ी है। विशान, विशान यानी कि भैंस का जो सिंग होता है, जिसको बजाते थे भगवान, उसमें आगे सिंग के जो पॉइंटेड एंड है उसमें छेद करके उसको बजाते थे, उससे भौं बहुत तेज आवाज आता था। विशान। वेणु यानी कि बांसुरी। तो बांसुरी में भी बहुत तरह की बांसुरियां होती हैं। मुरली होता है, वेणु होता है, और डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द बांसुरी, कितनी लंबी है बांसुरी, कैसा है उसका स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से बांसुरी भी बहुत प्रकार की होती है। तो इसका भी वर्णन है हमारे गोस्वामियों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से। कभी वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। लक्ष्मी श्रिये मृदु पदे पशुपांग गजाया। हाँ, एक और चीज इनके हाथ में है, कवल। कवल यानी कि कोर, एक कोर चावल जैसे। तो भगवान के हाथ में क्या था? दही भात खा रहे थे। अब भगवान कैसे खाते थे कि दही भात हाथ में लेते थे एक हाथ में, और उंगली के बीच में अचार खोसते थे, और कुछ कुछ और चीज खोस के तब भगवान खाते थे। तो जैसे कि कभी दही भात खाए, अचार खाना हुआ तो उंगली के बीच में खोसा हुआ उसी से काट लिया। तो ऐसे भगवान खाते थे। तो जब पशु को खोजने गए थे भगवान, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार लीला कर रहे थे गोपों को और गायों को छुपाने की, तो भगवान ऐसे ही निकल गए थे, हाथ वाथ धोए भी नहीं थे। तो कौर हाथ में लेके भगवान ऐसे ही निकल गए थे। तो इसीलिए कवल उनके हाथ में अभी भी जो दही भात था वो हाथ में लिए लिए ही निकल गए थे। तो इसीलिए बोल रहे हैं वन सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिय मृदु पदे पशुपांग जाया। तो इसीलिए भगवान जो है लक्ष्मी श्रिय, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस रूप में। लक्ष्म श्रिय, सॉरी, लक्ष्म श्रिय, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मृदु पदे पशुपांग जाया। पशुप, पशुपा, पशुपा मतलब पशुओं का जो पालन करते हैं, पशुओं का जो पालन करते हैं यानी गोप लोग। अंग यानी कि पुत्र। तो पशुप अंग यानी गोप के पुत्र। अंग ज, पशुप अंगज, अंगज यानी कि पुत्र। तो पशुपांग जाया, ऐसे पशुप के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूं। पशुपांग जाया नवमी, ऐसे पशुपांगज को मैं प्रणाम करता हूं। मृदु पदे यानी कि बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान खड़े हैं। लक्ष्म श्रिय मृदु पदे। तो ये भगवान की सुंदर रूप का वर्णन हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 14th चैप्टर में।
वैसे ही ब्रह्मा जी की प्रेयर्स जो है वो शुरू हुई हैं और श्रीवास पंडित भी इसी प्रकार स्तुति करते हैं भगवान की। अभी देखिए, अभी भागवतम से स्तुति की, अभी बंगाली में स्तुति कर रहे हैं अपने शब्दों में। विश्वंभर चरणे आमार नमस्कार, नव घन वर्णपित वसन जहारा। तो अभी एक्सप्लेन भी हो जा रहा है, ये जो मीनिंग है पहले श्लोक का, इसका मतलब भी समझ में आ जा रहा है। विश्वंभर चरणे आमार नमस्कार, विश्वंभर के चरणों में मेरा नमस्कार है। विश्वंभर यानी कि चैतन्य महाप्रभु, उनके बचपन का नाम था विश्वंभर। नव घन वर्ण अभ्र वपुषे, उसी को नव घन वर्ण बोल रहे हैं। पीत वसन जहारा, तडिदंबराया, यानी पीला कपड़ा, पीतांबर। तो पीतांबर जो है भगवान का एक नाम भी है, क्योंकि वो पीला वस्त्र पहनते हैं। तो पीत वसन जहारा, ये भगवान का रूप का वर्णन। सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंजा शिखी पुछ भूषण जहारा। तो सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, पाए यानी कि पैर, तो सची नंदन के चरणों में मेरा नमस्कार। नव गुंजा सिखी पुछ भूषण जहारा, जिसके भूषण क्या है? नव गुंजा, फ्रेश गुंजा। कैसे? अवतंस के रूप में, गुंजावतंस। शिखी पुछ यानी कि मोर का पंख, जिनका भूषण है। शिखी पुच्छ हम लोग देखते हैं जगन्नाथ अष्टकम में भी, शिखी पुच्छ। गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वनमाला करे दधी ओढ़न जहारा। तो गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, गंगादास पंडित के शिष्य थे महाप्रभु निमाई के रूप में। तो गंगादास पंडित के शिष्य को मेरा नमस्कार। वनमाला करे दधी ओदन जहारा। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये चैप्टर 14 का प्रेयर है, उसका मीनिंग। वनमाला धारण किए हैं भगवान, करे दधी ओदन जहारा। करे दधी ओदन जहारा, हाथ में जिसके दही चावल है, दही चावल खा रहे थे भगवान। चावल में दही मिला लेते थे और वही खाते थे लोग जब जंगल में जाते थे तो, सिंपल खाना। जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कारा, कोटि चंद्र जिनी रूप वदन जहारा। तो जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, महाप्रभु के पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र, उनके चरण कमलों में मेरा नमस्कार। कोटि चंद्र जिनी रूप वदन जहारा, जिनका सुंदर रूप जो है, जिनका सुंदर मुख जो है, वो करोड़ों चंद्रमाओं को जीत लेता है, करोड़ों चंद्रमाओं को हरा हरा देता है। तो ऐसे जगन्नाथ पुत्र को के चरणों में मेरा नमस्कार। कि बहु कोटि चंद्र जिनी पदन उज्ज्वल, गल दे से वन माला तोरे झलमाला। वहां भी हम लोग देखते हैं गौराती में कि वह बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल, जिनका सुंदर मुख कमल जो है, बहु कोटि चंद्र जिनी, बहुत सारे कोटि चंद्रमाओं को की सुंदरता को भी जीत लेता है, को भी परास्त कर देता है। गल देशे वनमाला कोरे झलमला, जिनके गल प्रदेश में, गले में जो वनमाला है वो झलमलाता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। सिंगावेत्र वेणु चिन्ह भूषण जहारा, से ही तुम्ही तुम्हार चरणे नमस्कार। श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण जहारा, जिसके पास ये श्रृंग है, वेत्र यानी बेत है, बेत की छड़ी, वेणु है यानी कि बांसुरी है, ये भूषण है भगवान के। भगवान इसी चीजों को धारण करते हैं।
इसीलिए जब इन चीजों का स्मरण आता है भक्त को तो उद्दीपन का काम करता है, मतलब भगवान का स्मरण हो जाता है इन चीजों को ध्यान करते ही। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब उद्दीपन के बारे में बतलाते हैं अपने भजन में तो बोलते हैं, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, वसंत शशांक शंख करताला, वसंत शशांक शंख करताला, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, युगल विलासे अनुकूल जानी, युगल विलासे अनुकूल जानी, लीला विलासे दीपक मानी, लीला विलासे दीपक मानी, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर। तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि युगल विलासे अनुकूल जानी, युगल के विलास में राधा कृष्ण को युगल बोलते हैं, अनुकूल है ये सब चीजें। क्या? राधा कुंड का तट, कुंज में जो कुटीर है, कुंज कुटीर, लीला विलास से उद्दीपक मानी, और लीला विलास में ये उद्दीपन का काम करती है। क्या क्या चीजें? वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, तो ये सब जो चिन्ह है, वेणु श्रृंग, भगवान का वेणु, भगवान का श्रृंग यानी कि जो बाजा बजाते हैं, ये सब भगवान के पास रहता है, भगवान कमर में खोसे रहते हैं। तो भगवान करीब 11 साल की आयु में वृंदावन से चले गए थे मथुरा, तो छोटे ही थे उस समय, और ये सब चीजें धारण करते ही थे उस समय। तो जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं 11 साल तक ही हुई हैं वृंदावन में। बहुत बड़े नहीं थे भगवान, टीनेजर भी नहीं हुए थे उस समय। तो भगवान की लीलाएं जो है उसी समय तक ही हुई। चारी वेद जारे घोषे नंदिर कुमारा, सेई तुमी तोमार चरणे नमस्कारा। चारी वेदे जारे घोषे, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। चारों वेद जो हैं, जिनकी घोषणा करते हैं, जिनके बारे में बतलाते हैं, वो नंद के कुमार, सही तुम्ही तुम्हारे चरणे नमस्कार, वो नंद के कुमार आप ही हैं महाप्रभु, और आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। ब्रह्मस्तवे स्तुति करे प्रभुर चरणे, स्वच्छंदे बोलए जत ऐसे वदने। ब्रह्मस्तव स्तुति करे प्रभुर चरण, तो ब्रह्मा जी का जो स्तव हुआ था उसी प्रकार का स्तुति श्रीवास ठाकुर ने भी किया महाप्रभु के चरणों में। स्वच्छंदे बोलए, जो भी उन्होंने बोला वो स्वच्छंद ही बोला, ऐसा कुछ प्लानिंग करके नहीं बोला, स्वच्छंद रूप से ये जो प्यार है उनके मुख से निकला। जता ऐसे वदने, जितना भी उनके वदन में आया, जिनके जितना भी उनके मुख में आया, सब स्वच्छंद रूप से वो उन्होंने बोला, फ्री फ्लो होके बोला, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं आया। तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही यज्ञेश्वर, तुम्हारा चरणोदक गंगा तीर्थवर। तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही यज्ञेश्वर, तुम्ही विष्णु हो, तुम्ही कृष्ण हो, तुम्ही यज्ञों के ईश्वर हो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन है? मैं हूं। भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं, तुम्हारा चरणोदक गंगा तीर्थवर, तीर्थों में सबसे वरिष्ठ क्या है, सबसे जो श्रेष्ठ है, वर है, वो गंगा जी हैं। वो क्या है? तुम्हारे चरणोदक, तुम्हारे चरण कमलों का जल है, वो तुम्हारा चरणामृत है, गंगा जल। जानकी जीवन तुम्ही तुम्ही नरसिंहा, अज भवादि तव चरणेर भृंगा। तो जानकी जीवन तुम्ही, जानकी के जीवन तुम्ही हो, जानकी जीवन राम तुम्ही हो, तुम्ही नरसिम्हा, तुम्ही नरसिंह हो, अज भव आदि
तव चरणेर भृंगा, और अज यानी कि ब्रह्मा जी, भव यानी कि शिव जी, ये सब जो है तुम्हारे चरण कमलों में भृंग यानी भौरे की तरह इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं चरणों का आस्वादन करने के लिए। ये देखते हैं हम लोग ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा, रमा शंभु ब्रह्मा मर पति गणेश अर्चित पदो, जिनके चरण कमल जो है रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति यानी इंद्रदेव गणेश इत्यादि के द्वारा हमेशा अर्चित होता है, पूजा होती रहती है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मैं नयन पथगामी भवतु, मेरे नयन पथगामी हो जाएं, ऐसी प्रार्थना है मेरी। तुम्ही से वेदांत वेद्य, तुम्ही नारायण, तुम्ही से च लीला बोली हैया वामन। तुम्ही से वेदांत वेद्य, वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, वेदविद मैं ही हूं, और वेदैश्य सर्वैरहम एव वेद्यो, सभी वेदों के द्वारा हम ही जानने के योग्य है, ऐसा भगवान बोलते हैं, मैं ही जानने योग्य हूं। तो तुम्ही से वेदांत वेद्य, वेदांत के द्वारा भी आप ही जानने योग्य है। तुम्ही नारायण, और तुम्ही नारायण हो। तुम्ही से छलीला बलि बलि भैया वामना, और तुम्ही ने छल के बल पे, ये प्रसंग अभी हम लोग देख रहे हैं भागवतम में। तुम्ही से छलीला बलि हैया वामना, तुम्ही ने बलि को छल किया वामन बन के, वामन हैया, तुम्ही से छलीला बलि। तुम्ही हय ग्रीव तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाचल चंद्र सवार कारण। तुम्ही हयग्रीव, तुम्ही हयग्रीव हो। हयग्रीव यानी भगवान का वो अवतार जिसमें भगवान का सर जो है वो घोड़े का था और शरीर जो है वो मनुष्य का था। तुम्ही हयग्रीव, तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही जगत के जीवन हो, जगत के प्राण हो। जीवन यानी प्राण भी बोलते हैं, और जीवन यानी जल भी बोलते हैं, दोनों होता है जीवन का मतलब। जगत जीवन, तो जगत के जीवन, जगत के प्राण परमात्मा रूप में तुम ही हो। परमात्मा चले जाते हैं शरीर छोड़ के तो व्यक्ति जो है निष्प्राण हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड से जब, ब्रह्मांड के सुपर सोल के रूप में ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। जगत जीवन, जगत कारण तुम्ही जगत जीवाना, ये भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा गाते हैं। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ, उस वाले भजन में। तुम्ही नीलाचल चंद्र सवार कारण, तुम्ही नीलाचल चंद्र हो, नीलाचल चंद्र यानी जगन्नाथ हो। सवार कारण, सभी चीज के कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। तोमार माया कार नाही हय भंग, कमला न जाने जार सनेक संग। तुम्हार माया कार नाही हय भंगा, तुम्हारे माया के द्वारा कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोहित नहीं हुआ है। कमला ना जाने जार सने एक संगा, कमला भी नहीं जानती है, कमला यानी कि लक्ष्मी जी, कमल के ऊपर विराजमान रहती है कमला, तो कमला यानी लक्ष्मी जी ना जाने जार सने एक संगा, जो हमेशा साथ में रहती है वो भी नहीं जानती आपकी शक्ति के बारे में। ना श्रीर अपि अंग संश्रया, श्री भी नहीं जानती है, ना मैं विरंची ना भवो ना श्रीर अपि अंग संशया, प्रसादम ले भीरे गोपी व्यक्तत प्राप्य विमुक्तिदात। जिनको श्री भी नहीं जानती है, ना विरिंची, ना ब्रह्मा जी जानते हैं, ना भव, ना शिव जी जानते हैं,
और वो प्रसाद जो उनको नहीं मिला, वो कृपा जो उनको नहीं मिली, वो किसको मिल गया? प्रसादम ले भीरे गोपी, वो गोपी को मिल गया, यशोदा मैया को मिल गया। संगी सखा भाई सर्वमत सेवे चे, हे न प्रभु मोह माने अन्य जना के। संगी सखा भाई सर्व मते सेवे जे, जो हर प्रकार से आपकी सेवा करता है, चाहे वो संगी के रूप में करे, यानी आपका संगी बन जाए, कंपेनियन, सखा बन जाए यानी दोस्त बन जाए, भाई बन जाए, किसी भी प्रकार से आपकी सेवा करे, है ना प्रभु मोह माने अन्य जना के। वो लोग जब मोहित हो जाते हैं तो अन्य लोगों की बात ही क्या की जाए। तो संगी सखा भाई, संगी सखा भाई कौन थे? कौन सेवा करते हैं इन तीनों रूप में? सर्वमत रूप में बलराम जी। तो जब बलराम जी जो कि संगी के रूप में यानी भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, संगी के रूप में, सखा के रूप में खेलते हैं, भाई के रूप में रहते हैं, जब वो मोहित हो जाते हैं, वो कब मोहित हो गए थे? जब उनको पता नहीं चला था कि भगवान ही है जो सभी गोप सखाओं के रूप में, सभी बछड़ों के रूप में, वो भगवान ही है जो कि विचरण कर रहे हैं हमारे बीच में। जब उनको नहीं पता चला तो फिर बाकी की बात ही क्या है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, अरे तुम हमको अभी तक पहचान नहीं पाए कि मेरा प्रकाश हुआ है यहाँ पे नवदीप में। तो इसी उत्तर में श्रीवास पंडित जो है वो ये श्लोक बोल रहे हैं, ये प्यार बोल रहे हैं। मिथ्यागृह वासे मोरे पड़िया छ भोले, तो माना जानिया मोरा जन्म गेला हेले। मिथ्या गृहवासे मोरे पड़िया छ भोले, तुमने मुझे मिथ्या गृहवास में, घर के जीवन में ढकेल दिया है। तोमा ना जानिया मोरा जन्म गेला हेले, तुमको नहीं जानकर, तोमा ना जानिया, तुमको नहीं जानने के कारण, मोरा जन्म गेला हेले, मेरा जन्म जो है हेले यानी कि व्यर्थ ही चला गया है। नाना माया करी तुम्हें आमारे वांछिला, वंचिला साजी धोती आदि करी सकली वहिला। देखिए शिवास पंडित ने तो बचपन से देखा था महाप्रभु को, तो बोलते हैं नाना माया करी, नाना प्रकार से माया करते हुए तुम्ही हमारे वंचिला, तुमने मुझे वंचना कर दिया, तुमने मुझे ठग दिया। तो तुमने नाना प्रकार से माया करते हुए मुझे ठग दिया। साजी धुती आदि करी, साजी यानी कि जिसमें फूल ले जाते हैं, वो बास्केट जो होता है, वो जो फूल ले जाने वाला टोकरी, धोती आदि करी सकली वहिला, तुमने कभी कभी मेरे लिए फूल का जो टोकरी है वो मेरे लिए लेके आ गए, कभी मेरी धोती लेके आए, और इस प्रकार से तुम सब ये सब जो है इस प्रकार माया से मुझे ठगते रहे। ताते मोरा भय नहीं सुन प्राणनाथ, तुम्ही है ना प्रभु मोरे अइला साक्षात। ताते मोरा भय नहीं, लेकिन इतना सब तुमने मेरे लिए सेवा किया, लेकिन फिर भी मुझे भय नहीं है। क्यों? सुन प्राणनाथ, हे प्राणनाथ सुनिए, तुम ही है न प्रभु मोरे अहिला साक्षात, कि तुम अभी साक्षात मेरे आंखों के सामने प्रकट हो चुके हो, इसीलिए मुझे कोई भय नहीं है। आजी मोर सकल दुखे रहल नाश, आजी मोर दिवस हईला प्रकाश। आज मेरा सकल दुखों का, आज मेरे सभी दुखों का नाश हो गया। आजी मोर दिवस हईला प्रकाश, आज मेरे दिन में प्रकाश हो गया। तो आज से मेरा सब दुख जो है वो नष्ट हो गया।
आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोर उदय सकल सुमंगल। आज मेरा जन्म कर्म सब सफल हो गया। आज मेरा सब सुमंगल जो है वो उदित हो गया, प्रकट हो गया। आजी मोर पितृकुल हैला उद्धार, आजी से वसति धन्य हैला हमार। आज ही मोरा पितृकुल हैला उद्धार, आज से मेरे पितृकुलों का भी उद्धार हो गया, मेरे पितरियों का, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया। आज ही से वसति धन्य हैला हमारा, आज मेरे घर भी आज मेरा धन्य हो गया। आप इस प्रकार प्रकट हो गए। आजी मोरा नयन भाग्य नाही सीमा, सीमा तारे, आजी मोर नयन भाग्य नाही सीमा, तारे देखी जारा श्री चरण सेवे रमा। आजी मोरा नयन भाग्य नाही सीमा, आज मेरे नयन का भाग्य का, आज मेरे आंखों के भाग्य का कोई सीमा नहीं है। तारे देखी जार श्री चरण सेवे रमा, आज मैंने उनको देख लिया, मेरे आंखों ने उनको देख लिया जिनके चरणों की सेवा रमा करती है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ स्वामी आप मेरे नयन के पथगामी बन जाइए। तो आज मेरे नयन का भाग्य का कोई सीमा नहीं रहे। इस प्रकार शिवास पंडित जो है वो भगवान का स्तुति कर रहे हैं। तो शिवास पंडित का आज तिरुभाव दिवस है और भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त हैं शिवास पंडित, इनसे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं इस प्रकार हम लोग भी भगवान की भक्ति कर पाए और ऐसे आचार्यों के विषय में निरंतर श्रवण करने का भाग्य हमें प्राप्त होता रहे, कीर्तन करने का भाग्य प्राप्त होता रहे भक्तों के संग में। और ये सब जो है ये भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। जब आचार्यों के द्वारा जो स्तव पाठ होता है उसका हम लोग पाठ करते हैं और भगवान को किस तरह से ग्लोरीफाई करना है, किस तरह से स्तवन करना है, ये हम लोग आचार्यों से सीखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्तुतियां जो कि आचार्यों के द्वारा पाठ किया गया है। फिर से हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे इन सिमिलर विषयों पर। हरे कृष्ण।